Today our topic is solutions. What is the solutions? What are the solutions? A solution is a homogeneous mixture. First we know the definition. Solution is a solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. टू सब्सटेंस को और मोर देन टू सब्सटेंस को अगर होमोजीनियसली मिक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, एक ही जैसा दिखे, जो सॉल्यूशन बने वो एक ही फेज में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन। और कंप्लीटली अगर मिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में SOL से भी डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन बनते कैसे। इसके पहले हम लोग मिक्सचर पढ़ चुके हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, क्या बनता है? या तो सॉल्यूशन बनता है, या सस्पेंशन बनता है, या फिर कोलाइड्स बनता है। हम यहाँ पे सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट सॉल्यूटन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे स्पेसिफाई करते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज भी कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं। सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम भी कहा जाता है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूट, जैसे हमने साल्ट लिया या शुगर लिया, और शुगर को किस में मिक्स कर दिया? वाटर में मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया? वाटर सॉल्यूट हो गया, सॉरी शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे जो ये शुगर है ये क्या है? सॉल्यूट है। यहाँ पे जो ये वाटर है ये क्या है? सॉल्वेंट है। इसी को डिस्पर्स फेज भी कहते हैं, और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। शुगर और वाटर मिलके क्या बनाएंगे? शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे। कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे? शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन को SOL से भी डिनोट करते हैं। ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह साल्ट सॉल्यूशन होता है, विनेगर सॉल्यूशन होता है, मेटल एलॉयज होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को स्पेसिफाई कैसे करते हैं? सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। जो किस अमाउंट प्रेजेंट होता है? लेस अमाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे हम लोग शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो 1 लीटर वाटर लेते तो उसमें 1 किलोग्राम शुगर मिक्स नहीं करते हैं, उसमें कुछ शुगर मिलाते हैं। तो जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम
नॉर्मली क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है उसका फेज चेंज हो जाता है। जैसे हम शुगर और वाटर लेते हैं तो शुगर लिक्विड सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन बनता है तो किस फेज में होता है, लिक्विड फेज में। मतलब जो सॉल्वेंट होता है अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है। सॉल्वेंट पहले से भी लिक्विड स्टेट में था और सॉल्यूशन बनने के बाद भी लिक्विड स्टेट में। लेकिन जो शुगर था, जो सॉल्यूट है, वो पहले सॉलिड था लेकिन बाद में किस फेज में आ गया, लिक्विड फेज में आ गया। इसलिए शुगर अपना फेज चेंज करता है, लेकिन सॉल्यूट अपना फेज चेंज करता है, सॉल्वेंट फेज चेंज नहीं करता है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो अगर वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसको हम उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन। और अगर ऑर्गेनिक लिक्विड है, जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, डीजल, ये सब ऑर्गेनिक लिक्विड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सोल्यूशन। अगर कोई सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस या कोई सब्सटेंस वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन। और अगर ऑर्गेनिक लिक्विड में मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नॉन एक्वस। तो अगर कहीं पे एक्वस सोल्यूशन लिखा है इसका मतलब एज ए सॉल्वेंट किसका यूज हुआ है, वाटर का यूज हुआ है। अब यहाँ पे जो सोल्यूशंस होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लेते हैं सॉल्यूट और यहाँ पे लेते हैं सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, सॉलिड लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। गैस भी सॉलिड में मिक्स हो सकता है, लिक्विड भी मिक्स हो सकता है, सॉलिड भी। आगे हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। ये तीनों मिक्स होकर क्या बना सकते हैं, सोल्यूशन। इसी तरह से अगर सॉल्वेंट को हम लिक्विड ले लें, जो एलॉय होते हैं वो किसका एग्जांपल होते हैं, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल होते हैं। तो लिक्विड को अगर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें गैस भी मिक्स हो सकती है, लिक्विड भी मिक्स हो सकता है और सॉलिड भी मिक्स हो सकता है। इसी तरह से अगर सॉल्वेंट को हम गैसियस फॉर्म में लें तो भी सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस गैस मिलके सॉल्यूशन बना सकते हैं, लिक्विड गैस मिलके और सॉलिड गैस मिलके सॉल्यूशन। गैसेज जैसे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब गैसेज मिक्स हैं तो किसका एग्जांपल है, गैस गैस का एग्जांपल। इसी तरह से गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड। इस तरह से कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, 9 टाइप के। एज फिजिकल स्टेट के बेस पे 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। ये रहा सॉल्यूशन का टाइप, कितने टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, सॉल्यूशन में जो यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कितने कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं, 2 सब्सटेंस स्टडी कर रहे हैं। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट हैं, इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे साल्ट लिया और यहाँ पे लिया वाटर लिया H2O, साल्ट लिया NaCl, तो NaCl क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। NaCl क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। H2O क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट हैं, एक NaCl और दूसरा H2O। इसीलिए इसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है सोल्यूशन में, इसलिए इस सोल्यूशन को
बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में। ओके।